प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2। बहुत ही आसान है और बहुत इसमें मार्क्स लेना भी हमें इजी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें है बहुपद। बहुपद क्या होता है? बीजीय व्यंजक होते हैं जो चरों और अचरों से बने होते हैं। चर हमारे पास क्या होते हैं? जैसे एक्स, वाई, जेड या ABC के अक्षर A, B, C, कोई भी अल्फाबेट हो उसको हम चर कहते हैं। चर हमारे पास जो गिनती आ जाती है 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15, ये हमारे पास अचर हो जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है घात, जो एक चर है एक्स, वाई, जेड। इसके ऊपर जो हम घात लगा देते हैं शक्ति, उसको हम उसकी घात कहते हैं। जैसे एक्स के ऊपर 2 लगा दिया तो इसकी घात कितनी हो गई है? 2 हो गई है। ऐसे ही हमारे पास रेखिक बहुपद होते हैं जिसकी घात 1 होती है। जैसे x जमा 3, तो x के ऊपर घात कितनी है? 1, तो इसको हम कहेंगे रेखिक बहुपद। दूसरा हमारे पास द्विघात बहुपद होता है। जैसे x बराबर है 2, x की 2 प्लस 5, ऐसे वाली कोई भी रकम हो, 3x² प्लस 5, ये हमारे पास सारे द्विघात बहुपद हो गए। तीसरा हमारा त्रिपद बहुपद, जिसकी घात 3 होती है, जिसके ऊपर ऐसे 3 लिखा होता है, उसको हम त्रिघात कहते हैं। इसी के साथ हमारे पास प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है, जो हमारे पास 2.1 है। उसमें हम देखेंगे कि कितनी कितनी शून्यांकों की संख्या होती है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जैसे ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ऐसे लाइन लगी हुई है, इसको काट रही है, ऐसे काट रही है, फिर ऐसे जा रही है। तो हम इसको x डैश, y डैश कहते हैं। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि हमने बताना है कि प्रत्येक शून्यांकों की संख्या याद कीजिए। शून्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? जो x एक्सिस पर लाइन काटती है उसको हम उसकी शून्यांकों की संख्या कहते हैं। इसमें कितनी बार काटती है? 1, 2, 3। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? शून्यांकों की संख्या बराबर है 3। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें देखो दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 0। सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखो एक्स एक्सिस पर जहां लाइन काट रही है, तो इसमें हमारे पास शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन अभी ब्लैक बोर्ड पर भी हमने किया है। इसमें देखो 1, 2, 3, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 3। चौथे नंबर पर देखो एक जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या 2 हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो 1, 2, 3, 4, तो शून्यांकों की संख्या 4 हो गई। लास्ट में देखो 1, 2, 3, तो शून्यांकों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई है? 3 हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास x, इसमें हमारे पास दिया हुआ है द्विघातों की शून्यांक याद कीजिए। शून्यांकों और गुणजों के बीच में संबंध भी बताना है। तो इसके लिए हमारे पास पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके बीच में कैसे संबंध निकल रकम x² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 घात है, तो हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया। इसमें पहले आएगा शून्यांकों का योग, इसको हम S लिख लेते हैं। शून्यांकों के योग का फार्मूला है -b/a। ऐसे ही हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल, इसको हम गुणा है तो p से कर देते हैं सिंबल, तो इसका फार्मूला हमारे पास आ गया c/a। अब हमारे पास जो इसकी जनरल इक्वेशन है द्विघात समीकरण, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में इसको यूज करेंगे। तो हम उसको लिए लिखते हैं x² माइनस sx प्लस p बराबर है 0। s का मतलब है शून्यांकों का योग, p का मतलब है शून्यांकों का गुणनफल। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज में आ रहा है, इसे अच्छी तरह याद कर लेना। इसमें से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन MCQ में भी पूछ लिया जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 8। अब इसका कहता है शून्यांक याद कीजिए। शून्यांक याद करने के लिए मैंने बताया था कि इसको हम s कहते हैं, इसको p कहते हैं। तो s बराबर है -2, p बराबर है -8। अब हमने -2 और -8 के टुकड़े करने हैं, जिससे हमारे पास क्या करें, जमा करें तो 2 -2 आ जाए, गुणा करें तो -8 आ जाए। जैसे हमारे पास 4 और 2 -4, 4 में से 2 गए -2, गुणा करेंगे तो कितना आ गया -8। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर -4x जमा 2x -8 बराबर है 0। अब इन दोनों में से जो कॉमन है, जस्ट साझा है, उसको बाहर निकालेंगे। x को बाहर निकाला, x -4 बच गया। अब इन दोनों में से 2 बार आ गया तो x -4 बराबर है 0। अब इन दोनों को एक बार लिख लेना है और इन दोनों को एक बार लिख लेना। तो x जमा 2, तो इसमें आ गया x -4 बराबर है 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 कर देना है और x -4 बराबर भी 0 कर देना। तो x बराबर है -2, x बराबर है 4। तो इसके दो शून्यांक आ गए, एक आ गया -2, एक आ गया 4। कहता है इसकी जांच भी कीजिए। जांच के लिए अगर हमने पढ़ा था शून्यांकों का योग, तो इन दोनों को जोड़ लेना है। -4 जमा 4 बराबर है 2। शून्यांकों का गुणनफल, तो दोनों को गुणा कर देना है। तो -4 गुणा ये आ गया -8। तो हम इसको फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास फार्मूला था -b बटा a -2, एक है तो कितना आ गया 2 ही आ गया। फिर हम दूसरा c बटा a, तो c हमारे पास कितना है -8 बटा 1, तो -8 आ गया। तो ये हमारे आंसर की होगी जांच होगी, जिससे हमने अपना आंसर निकाल दिया। फिर एक बार देख लो, x स्क्वायर -2x -8, इसको s ले लिया, इसको हमने p ले लिया। तो इसको तोड़ लिए, -4 जमा 2 में, तो x को बाहर निकाल लिया, दोनों के शून्यांक निकाल लिए, -2 और 4। तो शून्यांकों का क्या कर दिया हमने, गुणनफल कर दिया। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट में इसी तरह होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर में आपको प्रश्नावली है 2.2 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। टी स्क्वायर -15 बराबर है 0। तो सिंपल सा है। अब टी स्क्वायर 15 उधर चले गए, फिर टी इधर रह गया, तो 15 के ऊपर क्या आ गया अंडर रूट आ जाता है, तो इसको हमने प्लस माइनस कर दिया। तो टी के दो मूल्स आ गए, एक आ गया 15 प्लस, दूसरा आ गया टी बराबर है -15। तो इसकी दो वैल्यूज हमारे पास निकल गई। बाकी नीचे वही कर रहा है, शून्यांकों का जोड़, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 225 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास इसके शून्यांक निकल गए। करके देख लो, शून्यांकों का जो क्या था हमारे पास फार्मूला, -b बटा a, b तो इसमें है ही नहीं है तो 0 हो गया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे -√15 प्लस √15, तो भी कितना हो गया 0 हो गया। ऐसे ही हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, उसको हमने सिंबल दिया था p, तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देते हैं। फार्मूला क्या है c बटा a, तो c हमारे पास कितना है -15 बटा a, -15 बटा a, तो गुणा कर लेंगे, -√15
गुणा माइनस अंडर रूट 15। तो हमारे पास कितना आ गया 225 का अंडर रूट, तो 25 का अंडर रूट कितना हो गया 15। ये हमारा इसका 2.2 का 5th पार्ट हो गया। इसी तरह आप ट्राई करेंगे तो आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक पार्ट करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आ जाता है। इसका हमारे पास 4th पार्ट, ये भी इजी है। जैसे 4u² प्लस 8u बराबर है 0। अब इसमें हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, इसमें 4 है इसमें 8 है, दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, तो जू और जू बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास बच गया u जमा 2 बराबर है 0। तो 4u बराबर है 0, u जमा 2 बराबर है 0। तो u की वैल्यू कितनी आ गई है -2, तो इसमें u की वैल्यू 0/4, तो 0 आ गई। इसके दो मूल आ गए हैं u के, एक 0 दूसरा -2। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं शून्यांकों का योग। अब मैंने सीधे लिख दिया s कितना था -b/a। अब b इसमें 8, a कितना है 4, दोनों को काटा तो कितना आ गया -2 आ गया। इनको जमा करेंगे 0 -2, तो भी कितना आ गया -2। शून्यांकों का गुणनफल p c/a, तो c हमारे पास 0 है, तो 0/a अपने आप ही क्या हो गया 0। तो दोनों को गुणा करेंगे 0 गुणा -2, तो भी कितना आ गया 0 आ गया। इस तरह हमारे आंसर की जांच भी हो गई। रिवाइज करके प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हैं। अब इसका हम प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd पार्ट, इसमें हमने किया है 4s² - 4s + 1 बराबर है 0। सेम प्रोसेस, s बराबर है -4, तो s बराबर है -4, p बराबर है 4, तो दोनों के फैक्टर ढूंढने हैं। तो -2 -2 -2 को -2 से गुणा करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो 4s² - 2s + 1 बराबर है 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना s और s आ गया 2 और 4 2 आ गया, तो जहां बच गया 2s - 1 माइनस, इसमें से हमने -1 को बाहर निकाल लिया, तो 2s - 1 बराबर है 0। तो हमारे पास आ गया 2s - 1, 2s - 1 बराबर है 0। तो 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर है 0। तो 2s बराबर है 1, s बराबर है 1/2, इसमें भी s बराबर है 1/2। अब बाकी होगी इनका जोड़फल s, तो दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है 1/2 जमा 1/2, 1/2 जमा 1/2, तो 2/2 1 आ गया। जब हम वैसे जोड़ेंगे दोनों को फार्मूले के हिसाब से तो क्या आ जाएगा -b/a, तो b कितना है -4 + 4/4 कट गया, तो भी कितना आ गया 1 आ गया। सेम गुणनफल p 1/2 गुणा 1/2 1/4, जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा c/a, तो c कितना है 1, तो भी कितना आ गया 1/4। इस प्रकार हमारे प्रश्न की जांच भी हो जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने 2nd पार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका 3rd और 4th हमने पहले कर लिया था। अब हमारे पास आ गया तीसरा पार्ट इसका। तीसरे में हमारे पास है 6x² - 3 - 7x।
अब इसमें हम क्या करते हैं कि x को आगे ले आते हैं, तो बन गया 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर है 0। अब वही s हमारे पास कितना आ जाएगा और p कितना आ जाएगा। s कितना आ गया -7, p कितना आ गया, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं तो -18। तो अब हमारे पास आ गया -9 और 2, 9 में से 2 के साथ गुणा किया तो -18। अब लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2 माइनस 3 बराबर है 0। अब इन दोनों में से कॉमन रखेंगे x, 3 के टेबल में दोनों आ गए तो 1 3 आ गया, तो 3 माइनस 3 दूनी 6, 2x माइनस 3। तो इसमें से एक को बाहर रखा, 2x माइनस 3 बराबर है 0। फिर हमारे पास वही 2x माइनस 3 बराबर 0। तो दूसरी रकम आ गई 3x प्लस 1 बराबर है 0। तो x 3/2 हो गया, इसमें x हो गया -1/3। सेम आ गए वही जोगफल s 3/2 जमा -1/3। तो इनको एलसीएम ले लो, 6 आ गया, तो जहां कितना हो गया 9, यहाँ हो गया 2, तो 7/6। जब हम फार्मूला लगाएंगे जो इसके बराबर होता है -b/a, तो -b कितना हमारे पास -7/a, कितना 6, तो दोनों देखो बराबर आ गए 7/6 7/6। इसी तरह p निकालना हो तो हमारे पास था c/a, c कितना है -3/6, तो काट दिया 1/2, तो दोनों को गुणा कर लो। क्या था हमारे पास 3/2 गुणा -1/3, ये कट गए, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो हमारे आंसर की जांच भी होगी, इसका सम और गुणनफल भी बराबर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसको आप खुद भी करने की कोशिश कर सकते हो, कैसे किया जाता है, और मैं भी करवा देता हूं। 3x² 6 पार्ट है फर्स्ट का, 3x² माइनस x माइनस 4। अब बच्चों इसी में भी हमने वही प्रोसीजर लगाना है जो हमने पहले लगाया हुआ है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, कितना आ गया -1, p लिखेंगे, कितना आ गया -12, तो 4 और 3, तो -4। जब दोनों माइनस माइनस हो तो माइनस का साइन लगा देते हैं, -4 और 3 इसके दो गुणनखंड बन गए जिसको हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले 3x², अब इसकी जगह लिखेंगे -4x जमा 3 -4 बराबर है 0। तो दोनों में से x को बाहर निकाल लिया, 3x -4, इसमें से हमने 1 निकाल लिया, 3x -4 बराबर है 0। तब सेम 3x -4 बराबर 0। दूसरा क्या हो गया x प्लस 1 बराबर है 0। तो x कितना आ गया 4/3, x कितना आ गया -1। अब सेम वही शून्यांकों का योग जिसको हम s से डोनेट करते हैं, क्या फार्मूला है -b/a। अब देखो b कितना है -1, a कितना है 3, तो आ गया 1/3। अब दोनों को जोड़कर देख लो, 4/3 -1, लघुत्तम आ गया 3, 4 - 3, तो ये भी कितना आ गया 1/3 आ गया। ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल जिसको हम p से लिखते हैं, तो वो कितना आ गया c/a, c कितना है इसमें हमारे पास -4/3। अब इन दोनों को गुणा भी कर लो, 4/3 गुणा -1, तो 4/3
3 आ गया। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में शून्याङ्कों की संख्या निकालनी सीख ली है। उसके बाद बहुपद, द्विघात, त्रिघात बहुपद सीखा है। उसके अलावा हमने द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने सीख लिए हैं। उसके साथ द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं उसको भी हमने सीखा है। इसी के साथ इस करके प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हैं। अब इसका मैं कराऊंगा आपको दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद याद कीजिए जिन्हें शून्याङ्कों का योग और गुणनफल हमें दिया हुआ। मैंने बताया था इसके लिए फार्मूला x² माइनस sx प्लस p बराबर है 0। फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। इसमें कितनी रकम है हमारे पास? योग दिया हुआ 1/4, गुणनफल दिया हुआ -1। तो फार्मूले भर दो x² माइनस 1/4x माइनस p की जगह -1 बराबर है 0। 4 से इसको गुणा कर देते हैं तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर है 0। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आ गया आंसर। ऐसे ही सेकंड पार्ट, इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी दी हुई है? √2, 1/3। सेम फार्मूला x² माइनस s की जगह कितना आ गया? √2x जमा p की जगह आ गया 1/3 बराबर है 0। तो 3 से गुणा कर दो 3x² माइनस 3 √2x जमा 1 बराबर है 0। ये इसका हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं हम। 0 माइनस √5, तो इसको निकालेंगे सिंपल आ जाएगा x², इसके आ गया 0x प्लस √5 बराबर है 0। तो x² प्लस √5 बराबर है 0। तो हमारे इसके 3 पार्ट निकल गए। फोर्थ पार्ट, इसमें हमारे पास 1 दिया हुआ है तो सिंपल ही आ जाएगा x² माइनस x जमा 1 बराबर है 0। फिफ्थ पार्ट -1/4 1/4, तो सेम x² माइनस 1/4x जमा 1/4 बराबर है 0। अब नीचे 4 है तो 7 से गुणा कर दिया तो 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर है 0। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है 4 1, तो इसको x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर है 0। इसी तरह हमारा जो एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना और आपको पेपर में जो काम आएगी।